हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आपका स्वागत करते हैं जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। तो बेटा मैथ में अच्छे स्कोर करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी हब के चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है? स्टडी हब को। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 13 के क्या किया था, उसके बेसिक पढ़े थे, इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद वाले वीडियो में अपन ने क्या किया था, उसके जो सम बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उनको लिखा था, उनको समझा था। अपन इस वीडियो में 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। 13.1 बड़ा किस पे बेस्ड है? मीन के ऊपर बेस्ड है, यानी हमारे को 13.1 में मीन निकालने हैं सभी क्वेश्चनों के। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को टेबल निकाल के देखिए। टेबल से पहले बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसी स्कूल में एनवायरनमेंट डेज के लिए आसपास के पड़ोस के 20 घरों में सर्वे करने के लिए स्टूडेंटों को बताया जाता है कि बच्चों को मालूम करना होता है कि आस पड़ोस के घरों में किस मकान में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बच्चे जाते हैं, हमारे को चार्ट बना के लेकर आते हैं कि ऐसा एक मकान है जिसके अंदर 0 से लेकर 2 हाउस है। 2 हाउसेस हैं जिसमें 2 से 4 प्लांट्स है। 1 हाउस ऐसा जिसमें 4 से 6 है। इस तरह बच्चे हमारे को लिस्ट लाके दे देते हैं। तो बड़ा ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से हमारे को क्या बनाना है, मीन निकालना है कि बताना है कि हमारे आसपास के जो 20 घरों में एक एवरेज कितना प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो बड़ा ये लिख रहा है कि एक मकान ऐसा यहाँ पे 0 से 2 प्लांट्स हैं, 2 मकान ऐसे हैं जहाँ पे 2 से लेके 4 प्लांट्स हैं, 1 मकान ऐसा यहाँ पे 4 से 6 प्लांट है, और 3 मकान ऐसे यहाँ पे 12 to 14 प्लांट्स हैं। तो हमारे को इन सबका क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो बड़ा हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, देना क्वेश्चन में जो बड़ा हमारा टेबल देगा वो हॉरिजॉन्टल देगा, अपन को क्या कर लेनी, इसको वर्टिकली बना लेनी है। ठीक है, अब हमारे को दे रखा नंबर ऑफ प्लांट्स, अपन ने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ दे रखा है। ठीक है बेटा, हमारे को एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे वाली लाइन होती है, यानी जो हमारी नीचे वाली लाइन क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस, वो एक्चुअली हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एफ होती है। अपन उसे क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, उसमें बुक में कुछ भी लिखा हुआ, चाहे नंबर ऑफ हाउस लिखा हुआ हो, नंबर ऑफ पेशेंट लिखा हुआ हो, या कुछ भी लिखा हुआ हो, एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम देखो बेटा सिंपल सा, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी, जहां पर भी एफ होता है हम उसको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, यानी इस पूरी एफ की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, यानी इन सबको प्लस करने के बाद कितना आएगा, 20। और बट अपन एफ को प्लस करके क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई। क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई, जिसको अपन सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है इसको प्लस करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। ठीक है, जहां पे भी हमारे को एफ दिखाई देता है अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर? अपन आगे बढ़ते हैं। अब बड़े देखो हमारे को दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं लिखे हुए, बल्कि ग्रुपिंग में लिखा हुआ, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को हमारे को नॉर्मल नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारे को इन सभी की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मिड वैल्यू को अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। देखो बड़ा सिंपल समझ दिख रहा है, 0 और 2 के बीच में कितना आएगा, 1, 2 और 4 के बीच में कितना आएगा, 3, 4 और 6 के बीच में कितना आएगा, 5, 6 और 8 के बीच में कितना आएगा, 7, इस तरह 12 और 14 के बीच में कितना आएगा, 13। हमारे को दिख रहा है ये हमारी मिड वैल्यू है। बड़ा ये छोटा सा बेसिक नंबर है, तो हमारे को क्लियरली दिख गया कि इन सब के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, इसलिए हमने बता दिया कि इनकी मिड वैल्यू ये आएगी। फिर मान लो हमारा नंबर लेकर है 31 और 34, तो बेटा बताना है इनके बीच में मिड वैल्यू क्या आएगी। अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, 32 आएगी या 33 आएगी। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का कंफ्यूजिंग नंबर हो या हमारे को मिड वैल्यू इजीली दिख नहीं रही हो, तब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे। तो 34 और 31 कितना ज्यादा है, 65, और 65 का हाफ कितना जाएंगे, 32.5, यानी इन दोनों के बीच में कितना नंबर आएगा, 32.5। ठीक है, एक बार वापस से क्वेश्चन बात है, यहाँ पे हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि इन सब के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम नॉर्मली मिड वैल्यू लिख देंगे। तो 0 और 2 के बीच में कितना है, 1,
इनके बीच में कितना है 3, इनके बीच में 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये हमारे को क्लियरली दिख रहा था, हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करते हैं इसके बाद, सिंपल से देखो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई है और एक्स की वैल्यू आ गई है। अपन क्या करेंगे नॉर्मली एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन क्या कर देंगे एफ इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 में 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 1 में 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। बड़ा क्या कर दिया अपन ने नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई कर दिया। किन किन को मल्टीप्लाई किया बेटा अपन ने, एफ और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। 1 को 1 से किया, 1 1 जा 1, 2 को 0 से किया, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 और 13 3 जा 39। अब बड़ा मैंने क्या बताया था, जहां पे भी हमारे को एफ दिखता है अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं। यहाँ पे भी एफ हमारे को दिख रहा है एफ, तो इसको भी क्या करेंगे प्लस, इसको प्लस करके क्या बोलेंगे बेटा अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा प्लस कर देंगे इसको अपन, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 के 3, 3 और 3 6, 6 and 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, यानी हमारी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 162। ठीक है, तो बेटा हमारी टेबल होती है, आई होप आप सबको समझ में होगी। एक बार अपन दोबारा से टेबल को देखते हैं, पर टेबल में हमारे को ये दो चीजें दे रखता है, इसको दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको दे रखा है नंबर ऑफ क्रॉप्स। हमारे को एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, तो नीचे वाली नंबर होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे वाली लाइन होती है सेकंड वाली, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, एफ होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू दे रही है सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। एफ को प्लस करने को क्या बोलते हैं सिग्मा एफ बोलते हैं या सिग्मा एफ आई बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितना है 20। ठीक है, फिर बड़ा ये अगर ग्रुपिंग में दे रखा है, हमें ग्रुपिंग में देगा, अगर ग्रुपिंग में देगा तो हम क्या निकालेंगे इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 और 2 के बीच में कितना आता है 1, 2 और 4 के बीच में कितना आता है 3, 4 और 6 के बीच में कितना आता है 5। इस तरह से अपन निकाल लेते हैं। बड़ा कोई नंबर बड़ा हो जाए तो कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करो और उसको हाफ कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। 8 और 6 14, 14 का हाफ कितना रहेगा 7, 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26, 26 का हाफ कितना रहेगा 13। ठीक है, इस तरह अपन मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारा एफ आ गया, हमारा एक्स आ गया। अब नॉर्मली क्या करेंगे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे, 1 1 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 11 22 और 13 3 39। ठीक है, तो बेटा अब अपन को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मीन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, अपन इसकी कोशिश करते हैं डायरेक्ट मीन से करेंगे। किससे करेंगे डायरेक्ट मीन। तो बेटा मीन का डायरेक्ट मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा हमको पता लग गया सिग्मा का मतलब क्या होता है कि ये एफ एक्स का प्लस, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है एफ के नंबरों का प्लस, एफ का मतलब क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी इन सभी का प्लस, और एफ एक्स क्या होता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का प्लस। समझ में आ गया हमारे एफ आई एक्स आई और एफ आई का मतलब समझ में आ गया। अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर को ले आएंगे। तो बेटा सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162, अब लिख देंगे 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20 लिख देंगे। ठीक है, हमको पता ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, दोनों को 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16 और 1 का 1, बड़ा कितना बच गया 81 अपॉन 10। ठीक है, बड़ा देखो हमको पता 10 में कितने 0 है 1 0 है, तो अपन 81 लिखेंगे, तुम्हारा मीन कितना आ जाएगा देखो बेटा 81 अपॉन 10 है तो अपन 81 लिखेंगे।
और नीचे कितना कितना जीरो है, 10 में कितने जीरो है 1, तो राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा मीन कितना आ गया 8.1। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बात होगी, हमारा समझ में नहीं आया, तो डिवाइड करके दिखाओ। तो डिवाइड करके देख लेंगे। 10 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा 1, 81 से डिवाइड कर देंगे। 10 की टेबल तब तक बोल लेंगे 81 है या उससे कम है, 10 8 जा 80 माइनस करेंगे बचेंगे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0। 10 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा 1 टाइम, 10 1 जा 10, तुम्हारा कितना आ गया 8.1। तुम्हारा मीन कितना आ गया 8.1। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन का जो मीन यानी कि एवरेज आएगा वो कितना आएगा 8.1। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में अपन करते हैं इसके और भी नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन से चैनल को, स्टडी हब।